एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का। और आप जानते हैं कि हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी से, जो एआरओ हैं उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय लखनऊ में है। और आपसे जब हमने बात की थी इसके पहले, तो आपने अपने यात्रा के साथ साथ एक बात रखी थी कि आपने हिंदी के 60 अंकों में से 59 अंक लिया था। आज की वीडियो में मेरा बस यही प्रश्न रहेगा सभी अपने साथियों के लिए। मैं हर बार जब पढ़ाती हूँ तो यही बात कहती हूँ कि अगर आप हिंदी तैयार कर लेते हैं और 60 में 60 अंक ला सकते हैं, तो आपके सामने उदाहरण भी है कि 60 में 59 नंबर आया है तो 60 भी आ सकता है। 59 आ गया, इसका मतलब 60 आना मुश्किल नहीं है। तो आज मैं सुरेंद्र जी से यही जानना चाहूंगी कि कैसे, क्या, कहाँ, कितना हिंदी, सामान्य हिंदी में उन 6 टॉपिक पे बात किया जाए, उन पे चर्चा किया जाए, जिससे आपका सिलेक्शन अश्योर्ड हो जाए, आप सेलेक्ट हो जाएं। तो सुरेंद्र जी, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करूंगी। मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि सामान्य हिंदी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में वो 6 टॉपिक पे 10 प्रश्न 10-10 अंक के आते हैं, उनमें कैसे हमारे साथी, कैसे हमारे जो विद्यार्थी हैं, वो क्या अपना बनाए एक रूपरेखा कि उन्हें 60 में 60 अंक मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चूँकि अब हिंदी में ही तैयारी में लगा था, तो अनुवादक की तैयारी, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अनुवादक की तैयारी करता था, स्टेनो भी सीखा था, तो उस समय हिंदी की कई सारी मैगजीन भी हम लोग पढ़ते थे, उसको लिखते थे, संपादकीय न्यूज़पेपर भी हम लोग पढ़ते थे, लिखते थे। अच्छा। तो हिंदी पर इतनी पकड़ हो गई थी हम लोग। और आपको एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि हिंदी आर के लिए बहुत जो है 6 मात्र विषय आते हैं, बहुत बड़ा सिलेबस इसका नहीं है। ठीक है, जैसे आप पर्यायवाची हैं, 10 नंबर का आपका आया, विलोम आया 10 नंबर का आया, अनेक शब्द भी जो है आपका 10 नंबर आया, विशेष और विशेषण 10 नंबर आया, तत्सम तद्भव 10 नंबर, और वर्तनी शुद्धि 10 नंबर, लगभग 60 नंबर जो है आते हैं। और इसका कोई बड़ा सिलेबस नहीं है। आप शब्दकोश जैसे पृथ्वीनाथ पांडे जी की है शब्दकोश, ऑथेंटिक किताब है, किताब का नाम लिख जाएगा पृथ्वीनाथ पांडे। शब्दकोश के लिए बहुत बेहतर किताब है। हाँ, वासुदेव की, जैसे आपको ग्रामर में वर्तनी शुद्धि के लिए बेहतर विकल्प है, उसको आप, वो भी ऑथेंटिक किताब है। और आप और भी अन्य किताबें जो भी आपको अच्छी लगे, लूसेंट है, और भी एक RS अग्रवाल की किताब आती है, वो ऑप्शनल, जो मैं ट्रांसलेटर के दौरान बहुत टफ होता है, बहुत मोटी किताब थी, उसमें बहुत टिपिकल हिंदी क्वेश्चन रहते हैं। तो आप उसमें से जो ये 6 सिलेबस, ये 6 टॉपिक हैं, इसमें के 6 टॉपिक उसमें निकाल कर और सबको हटा दीजिए, वो 6 टॉपिक उससे तैयार कीजिए। तो आप कई किताबों से आप जब अध्ययन करेंगे ना, तो आपका माइंड लेवल इतना विस्तार हो जाएगा कि आपको जब वो 60 क्वेश्चन आएंगे तो आपको 60 क्वेश्चन आसान लगेंगे। अगर आप एक किताब पर अगर आप उसमें सीमित हो गए तो आप 60 में से 59 नंबर नहीं ला पाएंगे। जी सुरेंद्र जी, मैं एक चीज़ देखती हूँ जब मैं बच्चों की मैराथन क्लास लेती हूँ क्वेश्चंस में, तो मैं हर बार ये बात करती हूँ कि एक शब्द को रखने के आपको ये देखना है कि इस शब्द में वो 6 प्रश्न आ सकते हैं क्या, एक शब्द लेके। अगर हम 6 प्रश्नों को देख लें, क्योंकि 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक में एक शब्द आपने लिया, उसमें तत्सम तद्भव ढूंढ लिया, उसी का विलोम ढूंढ लिया, उसी का पर्यायवाची ढूंढ लिया, वो शब्द विशेषण है या विशेष है ये ढूंढ लिया, और वो शुद्ध लिखा है कि नहीं। तो क्या 6 टॉपिक को इस तरह हम तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, मैं ये 6 टॉपिक कैसे तैयारी करता हूँ। मैंने जो है किसी कोचिंग से, वर्ड शब्दकोश का कोचिंग तो होती नहीं है, व्याकरण समाहित रहता कोचिंग चलता है। तो मैं जो किताब थी पृथ्वीनाथ पांडे या किसी और जो है लेखक की, तो मैं वो किताबों को लेता था, उसको ये 6 टॉपिक का नोट्स बनाता था, उसको पढ़ता था, रीडिंग करता था, जो क्वेश्चन लगता था सिमिलर है या जो डिस्टर्ब करता था, आपको कंफ्यूज करता था, उसका मैं अलग से नोट्स बनाता था। वही जो है बार बार आपको डिस्टर्ब करेंगे, जो आप रिवीजन, रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। उसी क्वेश्चन को आप छांट लीजिए और उसका एक अलग से नोट्स बना लीजिए, उसी तरह डालिए, बाकी सामान क्वेश्चन आपको आ ही जाएंगे। रटना मतलब रिवीजन। हाँ, रिवीजन, उसी को आप रट लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। भाषा कोई परिवर्तन तो होता नहीं, करंट अफेयर से चेंज हो जाएगा, शब्द चेंज होंगे, तो आप पढ़ लेंगे, वही आपको पढ़ना है। ऐसे हम तैयारी करते थे कि ताकि जो है और आप एक चीज़ और बता दें, जो आप किताब पढ़ेंगे वही मैटर दूसरे किताब में भी आपको मिलेगा। तो जब दूसरे किताब मिलेगा तो आप जब वो आपका वहाँ रिवीजन हो रहा है, आप उसको समझिए, ये नहीं आप अलग किताब पढ़, आपका वहाँ पर रिवीजन हो रहा है और माइंड और नया शब्द मिल रहा है, इसका भी आपको बेनिफिट मिलता है। जी, तो जैसे मान लीजिए जब मैं कक्षा में बात करती हूँ, क्लास लेती हूँ, अभी मैंने मैराथन क्लास शुरू किया है हर एक टॉपिक पे प्रश्नों के साथ,
तो मेरी कोशिश होती है कि जो प्रश्न बार बार रिवीजन में आते हैं या कंफ्यूज करते हैं उनको रखा जाए। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण, सुरेंद्र से एग्जाम आपने दिया, आपने एग्जाम एक बार दिया या 2 बार दिया? ये हमारा दूसरी बार था। दो ही बार आपने एग्जाम दिया, मतलब आपने 60 शब्दों को देखा सिर्फ? जी जी। चलिए, वो तो मैं सिर्फ मजाक में कह रही हूँ, आपने पढ़ा हुआ शब्दों को होगा। जो वो 60 आपने शब्दों को देखा, उसमें क्या कुछ ऐसे चीजें थी जो बार बार एग्जाम के पैटर्न में रिवीजन में आती, ऐसा कुछ था चीजें? हाँ, बहुत सारे पर्यायवाची विलोम ऐसे रहते हैं जो आपको वो आते हैं इन परीक्षाओं में ही। आप पीजीटी की तैयारी करेंगे या कोई और भी हिंदी की जुड़ा हुआ अधीनस्थ परीक्षा देंगे, तो आपको कुछ क्वेश्चन, और आपको जब आप ऑप्शनल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किसी का भी ले लेंगे आप, जो है ऑप्शनल मार्केट में आती हैं, तो उसमें आप देखेंगे तो जो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। पर्यायवाची में भी कई शब्द ऐसे हैं जो बार बार वही सरबरी का हुआ, जो आपको कंफ्यूज करते हैं कि यार ये सरबरी जो है निशा का है कि उसका है। ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, हिंदी में ही मैंने जो है हाई कोर्ट के खिलाफ रजिस्टर्ड जनरल हाई कोर्ट के खिलाफ 2 मुकदमा मैंने लड़ा है, स्टूडेंट लाइफ। अच्छा, क्यों? अब मैं आपको बता दूँ, मैं प्री परीक्षा दिया जी। और प्री परीक्षा मुझे स्टोनो मैंने परीक्षा दिया, स्टोनो के बजाय मुझे मिल गया जूनियर असिस्टेंट क्वेश्चन पेपर। अच्छा, तो जब मैं आपको परीक्षा हॉल में पेपर चेंज हो गए क्योंकि दोनों पेपर एक साथ आगे पीछे होने थे। तो जब मैं अपने मित्रों के साथ साइबर कैफे में बैठा था आंसर की मिलाने, तो मेरा क्वेश्चन लगभग काफ़ी गलत होता गया, 30-35 क्वेश्चन आ रहा था। तो हम मित्रों हमारे कहे भैया आप तो कोचिंग में टॉप करते हैं, आपको इतना कम हो ही नहीं सकता, आप क्वेश्चन पेपर लेकर आइए। जब मैं क्वेश्चन पेपर लेकर आया तो उसमें देखा कि जो है हमको जूनियर कलर का जो है पेपर मिल गया था, जबकि हमको मिलना था जो है स्टेनोग्राफर सी। अच्छा। तो फिर हम देखे तो हम गए अब क्या करें, तो लोगों ने कहा भाई आप जाइए, आप जो नहीं आप एक एप्लीकेशन दीजिए। तो हमने कहा ऐसा है कि कुछ वरिष्ठ लोगों से सलाह ली, कहा भाई आप रीड करिए, नहीं तो आपका ये समाधान नहीं होगा। तो मैंने मित्रों से चंदा लिया, सहयोग लेकर मैंने रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट के खिलाफ मुकदमा किया और 6 महीने स्टेनोग्राफर की भर्ती हमने स्टे करवाई। अच्छा। राम मौर्य पहले जो है माननीय जज थे, जिन्होंने पहले ही दिन हमारा जो है मामला सुना, उसी पर ऑर्डर कर दिया स्टे करके, और मुझे पुनः परीक्षा कराई। फिर मुझे व्यक्तिगत अकेले बैठा करैली में हाई कोर्ट स्टोनो पद की परीक्षा के लिए जो है बैठा के पेपर कराया गया और मैं जो है प्रभु की इच्छा की मैं जो है उसमें क्वालिफाई हुआ। और क्वालिफाई होने के बाद मैंने मेंस दिया। मेंस देने के बाद भी मैं जो है लास्ट में मुझे 1.5 नंबर से फेल कर दिया गया। और अब फेल करने के बाद फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जो है वो निकाला जो है मेरिट लिस्ट, अंतिम मेरिट लिस्ट, उसके 2-3 महीने बाद। तो मैंने जब अपना प्री नंबर जोड़ा और मेंस का जोड़ा, तो उसमें मुझे 2 क्वेश्चन मेरे जो प्री आंसर की जो मिलाया था उसमें 2 नंबर मेरे कम थे। मैंने सोचा ये 2 नंबर क्यों कम, जबकि मैंने प्री जब परीक्षा दिया था तो 2 क्वेश्चन मैंने आपत्ति किया था हिंदी की। अच्छा, आपने हिंदी इसी की आप बात कर रहे हैं? हाँ, हिंदी जी। वो प्रश्न कैसे प्रश्न था कि मोर का पर्यायवाची नहीं है। अच्छा। नहीं, उन्होंने कहा था मोर का पर्यायवाची कौन सा है, तो उन्होंने उसमें मोर के पर्यायवाची में सिक्की, सिकंडी और सारंग लिखा हुआ। हाँ, ये लिख दिया था और मैना भी डाल दिया। अच्छा। मैना भी डाल दिया था। तो अब चूंकि मैंने उनको लिखना था मोर की पर्यायवाची कौन सा नहीं, उन्होंने डाल दिया था, जबकि मैंने एग्जाम सेंटर पे बताया था कि हाँ, तो उन्होंने कहा नहीं जो है बोर्ड ने बहुत अच्छा बनाया, आप उसको सॉल्व करिए। तो उसमें मेरा एक क्वेश्चन सही हो गया, एक क्वेश्चन और हिंदी में था, उसमें गड़बड़ी थी उनके द्वारा। मैं साथियों को बता दूं, इस तरह के प्रश्न होंगे और कंफ्यूजन वाले प्रश्न हिंदी में इसलिए क्योंकि जो अनेकार्थक शब्द हैं वही पर्यायवाची शब्द भी होते हैं। हाँ, जी, और हमें ये ध्यान रखना होता है कि जैसे सारंग शब्द मैंने लिया, सारंग शब्द सर्प के लिए यूज हो रहा है, हिरण के लिए हो रहा है, मयूर के लिए हो रहा है ना, मेढक के लिए हो रहा है। तो दिक्कत इस बात की है कि अनेकार्थक में तो आपने पढ़ा उसको, लेकिन इस एग्जाम में आप पर्यायवाची पढ़ रहे हैं। तो सारंग पर्यायवाची मोर का भी आएगा, सारंग पर्यायवाची सर्प का भी आएगा, सिंह का भी आएगा। तो आपको उसमें ध्यान रखना है कि प्रश्न को कैसे हमें टैकल करना है, प्रश्न को कैसे देखना है। और फिर मुझे जो है वो मौका मिला, अब फिर मैंने रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट के खिलाफ फिर मुकदमा किया चंदा लेकर। अच्छा। फिर हमने जो है चंदा लेकर मुकदमा किया और अंत में 6 महीने केस चला। कई जज उसमें आए, मामला बहुत छोटा था, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से उसकी जांच कराई गई, उसमें मुझे सही पाया गया और मैंने ऑथेंटिक किताब, 2 किताबें हमने लगाई थी कोर्ट में,
ये वासुदेव नंदन की और हरदेव बाहरी की। ध्यान रखिएगा किताबों के नाम, वासुदेव नंदन, हरदेव बाहरी, जो ऑथेंटिक किताबें हमने दोनों कोर्ट में लगाया और हमको जीत मिली और आदेश हुआ कि भाई इनका जो है चयन किया जाए। ये हमने लड़ाई लड़ी और 2 बार रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट के खिलाफ मुकदमा लड़ा, जबकि हमारे मित्रों ने कहा था कि आप उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, कोर्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उसमें दिक्कतें हो सकती हैं, आपको खुद परेशान कर सकते हैं। कि अगर मुझे जाना पड़ेगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा हाई कोर्ट के खिलाफ, क्योंकि मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूं। हाँ, तो एक बात तो स्पष्ट है सुरेंद्र जी, यहाँ पे जो कहने का तात्पर्य था कि हिंदी के जो कंफ्यूजन वाले प्रश्न होते हैं उनमें कभी कभी आपकी गलती नहीं भी हो सकती है और कभी कभी आप गलत हो सकते हैं। तो हमें उन 6 टॉपिक पे ये ध्यान रखना है कि कैसे कंफ्यूजन को हम दुरुस्त कर सकते हैं, और अगर मसला ऐसा हो कि गलती किसी और की हो तब उसके तरीके और हैं। तो आज जो हमने बात की थी सामान्य हिंदी का, चूंकि हम बात कर रहे हैं और 6 टॉपिक पे, तो कौन सी वो सबसे बेहतर तरीका है, ट्रिक? आजकल बच्चों को बहुत एक शब्द है, लोग कहते हैं कोई ट्रिक बताइए। अब मैं सोचती हूँ कि शब्दों को याद करने का ट्रिक क्या हो सकता है, तो आप बताइए आपने कैसे अधिक शब्दों को याद किया हिंदी के शब्दों? ऐसा है कि अगर कोई विद्यार्थी अगर ट्रिक के भरोसे आगे बढ़ेगा, नहीं, आजकल मैंने देखा है कि आप पढ़ा रहे हो, एक अच्छा शिक्षक अगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालता है तो वो शिक्षक नहीं माना जाता है। एक अच्छा विद्यार्थी ट्रिक यूज ना करे उसको अच्छा विद्यार्थी नहीं। ये जो आजकल ट्रेंड बन रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंगली, मुझे पता है शब्दों को तो याद ही करना पड़ेगा और कोई तरीका है नहीं, लेकिन आपने कैसे तैयार किया, मैं इसको पूछना चाह रही थी। अब ट्रिक में तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने तो भाई कोई ट्रिक फॉलो नहीं किया था, लेकिन ये है कि मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको अगर ट्रिक एग्जाम जैसे आपका नज़दीक आ गया तो आप एक बार उसके 3 महीने 4 महीने पहले आप एक नोट्स बना लीजिए हिंदी का, ये 6 टॉपिक का अच्छे से, जो आपके उसमें टॉपिक में कंफ्यूजन हो उस कंफ्यूजन वालों को अलग कर दिए, हाईलाइट कर दीजिए। हाईलाइट करने के बाद उसको 1-2 बार रिवीजन करने के बाद आप लास्ट जब आपको समझ मिलेगा तो आप 15 दिन में चाहेंगे चाहे 10 दिन में चाहेंगे, वो पूरा नोट्स आपका जो हाईलाइटेड है उसी को आप कवर कर लीजिए। यही आपका ट्रिक है मेरे हिसाब से। क्या बात है, कंफ्यूजन वाले प्रश्नों को अलग करना है, जिन शब्दों को आप नहीं जानते उनके अर्थ को जानना है, उनके अलग नोट्स बना के अपने हिंदी के 60 में 60 अंक पाने हैं। ये है तरीका आपके आरओ की परीक्षा में सामान्य हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को प्रारंभिक परीक्षा में सॉल्व करने का। नेक्स्ट वीडियो में और बातें करेंगे सुनिए, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ मैं और छोटा सा बताना चाहूँगा, जैसे आप हिंदी क्वेश्चन पेपर मिलता है आपको, कुछ बच्चे जैसे आप परीक्षा सेंटर जब बैठते हैं अंडर प्रेशर में रहते हैं और कभी कभी चूंकि आपके पास 1 घंटा बहुत पर्याप्त समय होता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन बच्चे गलती कहाँ करते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चूंकि क्वेश्चन हिंदी के सरल रहते हैं तो व्यक्ति जो है उस क्वेश्चन को बारीकी से नहीं पढ़ता है, जल्दबाजी में क्वेश्चन टच करता है और उसका कहीं जैसे ना हमने बताया नहीं मोर की पर्यायवाची कौन सी है। अब उसमें अगर कोई और स्टूडेंट देखता वो मैना मार देता, हो सकता नहीं है, लेकिन नहीं लिखा नहीं था, लेकिन आपको लगता है ऐसे नहीं है, मैना 4 ऑप्शन था। तो ये चीजें आपको बारीकी देखनी है। मैं तो इसको हमेशा कहीं आपकी गलती हो, कहीं भी आपकी गलती, आपको अगर आप अपने ऊपर विश्वास है तो आप उसको छोड़ दीजिए या क्वेश्चन को टच कर दीजिए। अब जब आपत्ति है तो उस पर आपत्ति दीजिए, लेकिन बारीकी से ध्यान दीजिए। मैं भी हमेशा इस बात को रखती हूँ और विद्यार्थियों से हमेशा इस बात को कहती हूँ कि प्रश्न को जितने ध्यान से आप पढ़ोगे आपके सही होने की संभावना उतनी ज्यादा हो जाएगी। और मैं चाहती हूँ जिसको तथ्य पता है, जो प्रश्न बना सकता है, उसका कभी कोई प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होगा। तो चूंकि आपको तथ्यों को जानना है, तथ्य क्या है आपके, वो 10 टॉपिक जिनसे 60 अंक पाने हैं। तो हिंदी की तैयारी में मैं भी आपके साथ, सुरेंद्र जी भी आपके साथ, तो उस 60 अंक से आपके अपने सफल होने की गुंजाइश को बखूबी निभाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।